हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मोड करवाने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मोड कहते किसे है। मोड हम लोग कहते हैं द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मोड। मतलब हम लोग को क्वेश्चन गिवन रहता है, उस क्वेश्चन में हम लोग का मतलब नंबर्स गिवन रहते हैं और वो नंबर में सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है वही हम लोग का मोड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला है फाइंड मोड और हम लोग को बहुत सारा नंबर दे रखा है। ठीक है, इन सब नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। जैसे कि मुझे देखने से ही लग रहा है कि इसमें जो ये 25 है वो 1 2 3 4 टाइम्स आया है। तो इसका मतलब हम लोग को जो मोड होगा वो 25 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 इज 4। मतलब जो 25 है वो 4 टाइम्स आया है, इसीलिए मतलब सबसे ज़्यादा बार आया है 25, इसीलिए हम लोग का जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हम लोग को मोड ही बताना है। अब मोड इसमें देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। जैसे कि इसमें 7 जो है वो 1 2 3 4 टाइम्स 7 आया है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 इज 4। ठीक है, जो 7 का जो फ्रीक्वेंसी है, जो 7 है वो 4 टाइम्स आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है, इसीलिए हम लोग का जो मोड होगा वो हो जाएगा 7। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वही हम लोग का मोड हो जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें बोला है फाइंड मोड, इसमें भी मोड निकालना है। अब इसमें देखिए जो 5 है वो कितने बार आया है, 5 1 और 2 टाइम्स आया है 5। तो चलिए 6 को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, जो 5 है वो 2 टाइम्स आया है। ठीक है, और देखते हैं 6 1 2 3 3 टाइम्स आया है, 6 3 टाइम्स आया है। चलो ठीक है, 7 को देखते हैं 1 2 3 4 7 4 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर 7 4 टाइम्स आया है। चलो ठीक है, 9 को देखते हैं 1 2 3 4 9 भी 4 टाइम्स आया है। 8 को देखते हैं 1 2 3 4 8 भी 4 टाइम्स आया है। और क्या बच गया, 3 तो 2 टाइम्स ही आया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार देखिए यहाँ पर जो 8 9 और 7, तो 7 8 9 जो है 7 8 और 9 ये तीनों जो है वो 4 टाइम्स आया है। इसका मतलब ये तीनों हम लोग का मोड हो जाएगा और हम लोग इसको कहेंगे, इसको हम लोग मल्टी मोड कहेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से आता है तो हम लोग इसको मल्टी मोड कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस में लॉन्ग टाइप और फॉर्मूला वाले करवा देता हूँ। वो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए अगर लिखना है तो, फिर मैं उसके बाद फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट मोड। हम लोग को क्वेश्चन में ये पूरा गिवन रहेगा और हम लोग को इसको फॉर्मूला से बनाना होगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपका 3 to 5 मार्क्स का आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए मैं नीचे में फॉर्मूला लिखा हूँ, 2 फॉर्मूला लिखा हूँ, पर दोनों है एक ही। आप इसमें से कोई सा भी याद कर लीजिए। ठीक है, जो आपको ईजी लगे वो याद कर लीजिए, आंसर आपका दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे कि मान लीजिए ये फॉर्मूला है मेरा, तो इसमें है L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू आई। अब इसमें जो चीज़ यूज़ हुआ है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि इसमें L1 यूज़ हुआ है तो L1 कैसे निकालेंगे, F1 यूज़ हुआ है, F0 यूज़ हुआ है और F2 यूज़ हुआ है और I यूज़ हुआ है। ये सब यूज़ हुआ है। अब हम लोग कहते किसे हैं, देखिए जैसे कि
आप देखिएगा जैसे कि ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, यहाँ पर 25 का है, तो यहाँ पर ये चीज़ मेरा F1 हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगा वो F1 हो जाएगा, उसके पहले वाला F0 हो जाएगा और उसके बाद वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू पता चल गया। तो मैं वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, जैसे कि F1 का वैल्यू आया है 25, तो मैं यहाँ 25 लिख लेता हूँ। F0 का वैल्यू है 15, तो यहाँ 15 लिख लेता हूँ। और F2 का वैल्यू आया है 20, तो 20। और I का वैल्यू जो है, I तो आपको पता है, जो यहाँ पर जो डिफरेंस होता है, जैसे 5 से 10 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 10 से लेकर 15 के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो जितना डिफरेंस होता है वो हम लोग का I होता है। इसको क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं या फिर साइज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5। ठीक है, कि कितने कितने का गैप है इन लोग के बीच में। चलो ठीक है, अब बच गया L1। L1 होता है लोअर टर्म को हम लोग को लेते हैं, जैसे कि F1 सबसे ज़्यादा 25 वैल्यू जो 25 है, और इसका वाला जो ऊपर में है जो लोअर है, ये लोअर होता है और ये अपर होता है। ठीक है, तो ये लोअर वाला जो है उसको हम लोग को लेना होता है, तो यहाँ पर ये हो गया 15। अब जो फॉर्मूला हम लोग को कह रहा है उसी में बस हम लोग पुट कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाते हैं, जैसे कि L1 कितना है 15, तो यहाँ पर 15। ठीक है, प्लस F1 कितना है, F1 है 25, तो 25 माइनस F0 15, तो यहाँ पर 15। फिर नीचे में देखते हैं F1 माइनस F0 मतलब 25 माइनस 15, यहाँ पर भी आएगा। फिर प्लस, फिर F1 क्या है 25 और F2 है 20। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई I, तो मल्टीप्लाई, और I का वैल्यू कितना है, I का है 5, तो यहाँ पर 5। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 15 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 25 में से 15 जाएगा तो बचेगा 10। नीचे का देखते हैं, तो 25 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर भी बचेगा 10, फिर प्लस 25 में से 20 जाएगा तो 5, फिर इंटू और फिर यहाँ पर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 प्लस 10 बाय 15 इंटू 5। तो पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करना होता है, तो 5 और 15 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3। 5 के टेबल में 3 टाइम में 15 आता है, और 3 को अगर मैं 10 से काटूंगा तो आएगा 3.33। ठीक है, 3 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो 3.33 आएगा। चलिए, तो ये हो गया 15.3.33, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 18.33। तो ये हो जाएगा हम लोग का मोड। तो इस तरह से हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, तो आप एक दो बार क्वेश्चन को देखिएगा ना, सॉल्यूशन देखिएगा इसका कि किस तरह से ये चीज़ आया है। बस इतना ही, बहुत इजी है, आप एक दो बार देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को कैलकुलेट मोड करना है। तो क्वेश्चन हम लोग को ये गिवन रहेगा, और हम लोग को अब तो पता चल ही गया होगा आपको कि आपको क्या करना है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में देखना है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, और वही हम लोग का F1 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू 50 है, और ये हम लोग का हो जाएगा F1। F1 से पहले वाले को हम लोग F0 बोलते हैं, और F1 के बाद वाले को F2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का वैल्यू हो गया। और हम लोग को क्या चाहिए, I, हम लोग को I पता होना चाहिए। तो I क्या होता है, इसका साइज जो ऊपर में दे रखा है, ये इसमें कितने का डिफरेंस है। तो 0 से 5 का डिफरेंस है, 5 से 10 5 का डिफरेंस, 10 से 15 मतलब सबके बीच में 5 का डिफरेंस है। तो ये हम लोग का 5 हो जाएगा। और हम लोग को क्या चाहिए, Li, और वो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जिसका होता है, जैसे कि इसका सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है 50 है, इसका लोअर टर्म कौन सा है, तो इसका लोअर टर्म है 10, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका 10। ठीक है, अब हम लोग को ये चीज़ मिल चुका है। अब फॉर्मूला लिखते हैं और इसको पुट करते हैं वैल्यू और निकालते हैं आंसर। ठीक है,
तो देखिए पिछला क्वेश्चन को तो मैंने इस फॉर्मूला से किया था, अब इस वाले क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूला से आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं मोड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मोड इज इक्वल टू L1 या Li बात एक ही है, ठीक है, प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। L1 क्या गिवन है 10, तो मैं यहाँ पर 10 लिख लेता हूँ। तो 10 प्लस F1 कितना है, F1 है 50, तो 50 माइनस F0 है 25 और नीचे में 2 और F1 है 50, तो यहाँ पर 50, फिर माइनस F0 है 25, तो 25 माइनस F2 है F2 7, तो यहाँ पर 7 और इंटू आई है 5, तो यहाँ पर 5। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 50 में से 25 जाएगा तो 25, नीचे में देखते हैं तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 माइनस 7 इंटू 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 25 बाय 10, हम 100 में से 25 जाएगा तो 75 और 75 में से 7 जाएगा तो 68, तो यहाँ पर आएगा 68 और यहाँ पर इंटू 5। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो जाएगा 10 का 10 रहेगा, आगे में 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125 और नीचे में 68 है तो 68। ठीक है, अब 68 को अगर मैं 125 के साथ अगर काटूंगा तो ये आएगा 1.83, तो इसको ऐड कर देते हैं 10 प्लस 1.83 को, तो ये हो जाएगा 11.83। तो यही हम लोग का मोड हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। आपको भी बहुत इजी लगेगा, आप भी एक दो बार इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको इजी लगेगा और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको भी बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है कैलकुलेट मोड, हम लोग को इसका मोड पता करना है, पर इसमें थोड़ा सा क्या अलग दे रखा है कि यहाँ पर मिडल वैल्यू दे रखा है या फिर मिड वैल्यू कह लीजिए, वो दे रखा है। हम लोग को क्लास साइज जो होता है वो नहीं दिया हुआ है, जो कि पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम लोग को क्लास साइज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। पहले ऐसा टेबल बनाएंगे, क्लास साइज हम लोग को निकालना है, इसीलिए तो मिडल वैल्यू या फिर मिड वैल्यू जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी भी दिया हुआ है, कितना 4 1 20 16 10 और 6। ठीक है, जो गिवन था उसको लिख चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस। 1 का आधा कितना होगा 0.5, 1 का आधा 0.5, तो 2 में 0.5 कम कर दीजिए। तो 2 में अगर 0.5 कम करेंगे तो आएगा 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 और डिफरेंस जो यहाँ पर है वही डिफरेंस यहाँ पर भी रहना चाहिए, तो 1.5 हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग 1 का डिफरेंस कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पर 2.5 करूँगा तो ही होगा 1 का डिफरेंस, है ना। 1.5 और 2.5 के बीच में 1 का डिफरेंस। उसी तरह से इसको कंटिन्यू कर देते हैं, 2.5 फिर 3.5 फिर 3.5 फिर 4.5 फिर 4.5 5.5 फिर 5.5 6.5 और फिर 6.5 और 7.5। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से आपको ये करना होगा। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 का डिफरेंस है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना था ये वाला।
चलिए, तो अब फ्रिक्वेंसी को हम लोग देखते हैं और हम लोग को अभी क्या निकालना है, F1, F0, F2 ये सब निकालना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, 20, तो ये हो जाएगा मेरा F1, इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2, ठीक है। और I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा मेरा डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो I मेरा हो जाएगा 1, और L1 भी मुझे चाहिए या फिर Li कह लीजिए, वो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे ज़्यादा इसका है, थर्ड नंबर का ये वाले का, तो तीसरे नंबर का, तो यहाँ पर ये वाला है मतलब 3.5, तो 3.5 मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ गिवन मिल चुका है मुझे। अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मोड का फॉर्मूला। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2, ठीक है, यही होता है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हम लोग करते हैं I से, ठीक है। अब जो वैल्यू हम लोग को गिवन है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा L1 का वैल्यू है 3.5, तो 3.5 प्लस F1 है F1 है 20, तो यहाँ पर 20 माइनस F0 है 1, तो 1, फिर यहाँ पर 20 माइनस 1 और प्लस F1 है F1 20, तो 20 माइनस F2 है 16, तो 16, ठीक है। इनटू में I का वैल्यू है मतलब 1 है, तो 1 कर देते हैं, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 20 में से 1 गया तो 19, तो यहाँ पर 19 बचेगा, और नीचे में भी 19 प्लस यहाँ पर 4, और इंटू 1 करेंगे तो सेम आएगा। तो अभी लिख देता हूँ, बाद में मैं हटा दूंगा, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 19 बाय 23, ठीक है, 19 प्लस 4 23, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं 19 को 23, तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.82, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा, देखो इसको ऐड कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। 3.5 और 0.82, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 नंबर है, तो इसको भी मैं यहाँ पर 0 करके 2 नंबर कर देता हूँ। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 8 और 5 13, 13 का 3 यहाँ और यहाँ 4 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 4.32, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का मोड। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इजी था, बस थोड़ा सा यहाँ पर मिड वैल्यू दिया हुआ था। क्लास अगर दिया होता तो इजीली सॉल्व हो जाता, पर अगर नहीं दिया था तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते थे, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपसे ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए पहले इसको। तो चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन और समझा देता हूँ। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं इसको बस मैं आपको समझाने वाला हूँ, करना आपको है, आप करिएगा तो आप जल्दी सीखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोग को बोला गया है कि मोड निकालने के लिए, पर इसमें हम लोग को जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर मिड वैल्यू दिया हुआ था, या फिर मिडल वैल्यू कह लीजिए या मिड पॉइंट कह लीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में भी मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसमें सेंट्रोइड साइज दिया है, उसमें MB दिया था। तो नाम अलग अलग है पर सबका काम जो है वो सेम है। हम लोग को इसका क्लास इंटरवल निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 10 और 20 मतलब सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो 10 का अगर डिफरेंस है तो 10 से 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5। मतलब हम लोग को 10 में 5 कम करना पड़ेगा। तो 10 में अगर मैं 5 कम करूँ तो ये कितना आएगा 5, ठीक है। अब ये तो आ गया 5, लेकिन हम लोग का क्या कहा गया है कि जो डिफरेंस है वो 10 का है, तो यहाँ पर भी वो चीज़ मेंटेन रहना चाहिए। तो 5 और 10 का डिफरेंस कैसे होगा, अगर मैं इसको 15 कर दूंगा तो हो जाएगा, फिर 15 से 25, फिर 25 से 35, फिर 35 से 45, ऐसे करके 10 का डिफरेंस भी आ जाएगा, और कंटिन्यूअस जो हम लोग को चाहिए मोड में वो भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आपको पता ही है कि आपको F1 लेना है। तो F1 यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा
F2, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये देखना होगा कि I क्या है, तो I तो आप लोग का हो जाएगा 10, क्योंकि 10 का डिफरेंस है तो 10 हो जाएगा। और जिसका भी जैसे कि ये F1 का इसका ये सबसे ज़्यादा आया तो इसका मेरे ख्याल से ये 35, ठीक है 35, तो जो LI होगा वो हम लोग का 35 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग उसको बना के और फिर देखिएगा। इसका आंसर भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इसका आंसर जब सॉल्व करके आपका आएगा 39.28, ठीक है। तो आपको सब कुछ मिल चुका होगा, तो उसके बाद आप फॉर्मूला में बस पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, इसमें नाम बस चेंज कर दिया लेकिन बोल दिया है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट भी सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें 5 का डिफरेंस है। तो 5 को पहले 5 को पहले 2 से डिवाइड करिए, आधा करिए इसका, तो ये हो जाएगा 2.5, मतलब 5 में 2.5 कम कर दीजिए। तो 5 में अगर मैं 2.5 कम करूँगा तो ये 2.5 बन जाएगा, तो 2.5। और हम लोग को मेंटेन क्या रखना है, 5 का डिफरेंस। तो 2.5 से लेके 7.5, 5 का डिफरेंस हो गया। फिर 7.5 से लेके 12.5, फिर 12.5 से लेके 17.5, फिर 17.5 से लेके 22.5, ऐसे करके डिफरेंस हो जाएगा। 5 का डिफरेंस भी है। तो इस तरह से आप क्लास इंटरवल इसका भी निकाल सकते हैं, और इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो 18.84 आएगा, ठीक है। तो आप इसको बना के प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन और भी दूंगा, उसको भी आपको बनाना है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करिएगा, और कुछ क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, आप उसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को आपको बना के प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप जल्दी सीखिएगा। और ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।